देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, मैं इसको स्वागत योग्य पहल मानता हूँ। दिल्ली हमारी सामूहिक चिंता का विषय है, मुंबई हमारी सामूहिक चिंता का विषय है, और अगर देश के गृह मंत्री या ये बल्कि तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर इस तरह के एक दो विजिट्स पब्लिक सरकारी अस्पतालों में जहाँ को, उससे एक सॉलिडारिटी का संदेश जाता है, एक आत्मविश्वास लोगों का बढ़ता है। अब ये देखना है कि इस विजिट को हम रिचुअल तक न रहने दें, जो अक्सर हमने देखा है कि एक रिवाज बन गया कि गए, तस्वीरें खींची गई। नहीं, वहाँ जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करते हैं। और दिल्ली में जो कोविड को लेकर के चिंता है या पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा है, उसको कैसे टोन अप किया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है सर, आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन होगा। दिल्ली के लिए सच कोई ऐसा प्लान नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि लॉकडाउन हमने इतना करके देख लिया, और अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि गलती से या न जाने क्यों लॉकडाउन को हमने ये मान लिया कि इस अवधि में हम वायरस को मार देंगे, खत्म कर देंगे। लॉकडाउन हमने एक कुशन लिया था, एक प्रोटेक्टिव कुशन, उसके माध्यम से हम जो हमारी कमियां हैं स्वास्थ्य में, अधिसंरचना में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर काम करेंगे। उस पर कमोबेश अलग अलग राज्यों को भी मैं देखूं, केंद्र की पहलकदमी देखूं, उसमें बहुत कमी रह गई। लॉकडाउन करिए भी तो उस इलाके में जहां से आपको ज्यादा डेटा मिल रहा है वहां करिए, लेकिन अगर जीवन और जीविका के बीच में एक संदर्भ निकालने की आप कोशिश कर रहे थे, तो लॉकडाउन अगर फर्दर होता है तो मुझे तो डर है कि महामारी से भी जाने जाएंगी, और महामारी की कुव्यवस्था जैसे अनप्लान्ड लॉकडाउन से भी लोगों की जाने जाएंगी, जीविकाएं जाएंगी। सर, राहुल गांधी टेक्स सेंटर ओवर कोविड कर्व said that this lockdown proves that the only things more dangerous than ignorance is arrogance. देखिए, मैं ये कहता हूं कि राहुल जी जब कुछ भी कहते हैं या विपक्ष के कुछ और अलग अलग लोग जब कहते हैं तो टेक्स जाए, ये गलत गया, देखिए सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जुबान लोकतंत्र की जुबान नहीं है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट किया और ये कहा इग्नोरेंस से ज्यादा एरोगेंस। अब मैं बता रहा हूं, हम सब सोचें कि जब राहुल जी या कुछ और अन्य लोगों ने कहा कि इस वायरस का साइकिल हमें इन महीनों में ज्यादा होगा, अब तो सब कह रहे हैं कि ये जुलाई अगस्त में पीक करेगा, नवंबर तक जाएगा, लेकिन तब कितना रिडिक्यूल किया गया। उसी तरह आप अभी भी लगातार ये चीजें कही जा रही हैं कि लॉकडाउन को हमने क्या समझा और लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया हमने। स्वस्थ लोकतंत्र में यह आवश्यक है। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, उनकी मूर्ति गिराई गई है चर्चिल की पार्लियामेंट स्क्वायर से, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनाए गए, अपनी वॉर कैबिनेट में उन्होंने अपोजिशन को रखा। एक स्वस्थ लोकतंत्र का वो द्योतक है। आलोचना में करके डिनैग्रेट करिए, रिडिक्यूल करिए, इससे कोई फायदा नहीं है। जो चीजें लोग कह रहे हैं वो आज आप नहीं स्वीकारते हैं, कल को स्वीकारना पड़ता है। और मैं समझता हूं उसी संदर्भ में उनके बयान को, लोकतंत्र में किसी भी सत्ता को यह ना लगे कि दे नो ऑल। एरोगेंस सबसे बड़ा दुश्मन होता है उन व्यक्ति और उन दलों का जो उसको पालते हैं, उनको और दुश्मन की जरूरत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।